गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो क्लास है वो है बिल्कुल इंग्लिश मास्टर क्लास, अर्थात इंग्लिश मास्टर क्लास। इसका मतलब ये है कि आज की जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास है और ये सभी के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका जो आप टॉपिक है आज का वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अभ्यास श्रृंखला है। अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दिया रहेगा, कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस का आपको वन वर्ड करना होगा, वन वर्ड करना होगा। तो निश्चित रूप से पहले तो आप पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आता है, एग्जाम में कैसे आता है। तो पहली चीज़ तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, किस बोर्ड के? सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए ये जो है छोटी सी कक्षाओं से ही, क्लास फोर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस प्रकार से ये 12th तक ऐसे चले जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यूपी बोर्ड की, यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करते हैं, तो हिंदी मीडियम में दोस्तों यह जो है क्लास 11th प्लस क्लास 12th का ये पसंदीदा क्वेश्चंस होते हैं। क्लास 11th और 12th में लगभग 4 मार्क्स, लगभग 4 नंबर के इनमें से प्रश्न आते हैं। और इनके साथ साथ जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी स्कूल की, जो आर्मी स्कूल की जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, प्लस नवोदय, प्लस ऐसे बच्चे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए, उनमें भी यह परीक्षा में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। और इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे टीजीटी का जो पेपर होता है इंग्लिश का, और इसके साथ साथ पीजीटी का जो पेपर होता है, प्लस एलटी, इन सभी में वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का आपका जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से यह जो है 9th to 12th तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी फरवरी और मार्च में, लगभग फरवरी और मार्च में आपका जो है क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उनको आप नोट करते जाइए और बिल्कुल आप इसको लिखते जाइए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आपके फ्यूचर के लिए हम स्टार्ट करते हैं आपके जो है टॉपिक को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो एक सेंटेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा दोस्तों? एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस को हमें एक शब्द में लिखना होगा। देखिए, जैसा कि डिफिनीशन क्या करा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स, अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? टू यूज वन वर्ड, यानी एक वर्ड को यूज करना, कोई एक छोटा वर्ड हो उसको यूज करना, अर्थात वन वर्ड यूज करिए। किसके लिए? फॉर अ सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, डॉट 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 करके यहाँ तक लिखा गया है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें वन वर्ड चाहिए, एक सेंटेंस न बोल करके, बल्कि हमको उसे शॉर्ट फॉर्म में, अर्थात वन वर्ड में। देखिए, इंग्लिश मीडियम के जो हमारे बच्चे देख रहे होंगे हमारे इस चैनल को, वो निश्चित रूप से जान गए होंगे, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उनके एग्जाम में, चाहे वो जो है यूनिट फर्स्ट का एग्जाम रहा हो, चाहे वो टर्म फर्स्ट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उनमें फर्स्ट या सेकंड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उनमें जो पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चन देखिए वन वर्ड के आते हैं, कुछ क्वेश्चन वन वर्ड आता है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कुछ जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। ये तो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात हो गई। और हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं, वो जो है हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं, उनके जो है क्लास 11th क्लास 12th में ये निश्चित रूप से पूछा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही कर रहा है कि एक सेंटेंस को किस में कर दें? एक वर्ड में कर दें, वन वर्ड में कर दें। तो उसी को हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और एक ही जो शब्द होता है, द वर्ड माने वो शब्द, इज सच दैट रिप्रेजेंट्स द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस, उसी एक वर्ड में संपूर्ण वाक्य की मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ पल गंवाए हम अपने
वन वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा उसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बिल्कुल आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। जैसे चाहे वो किसी के लिए भी, ये मत सोचिएगा कि ये टीजीटी के लिए सर बता रहे हैं कि पीजीटी के लिए बता रहे हैं। निश्चित ये सबके लिए है, ख़ास तौर पे जो हमारे 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। तो वो तो बिल्कुल नोट ही कर लें। और दूसरी चीज़, जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है एग्रेसर। क्या है? अग्रेसर है, जिसको बोलते हैं हमलावर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हमलावर। अब देखिए ये हमारा वन वर्ड हो गया, ये वन वर्ड हो गया, लेकिन ये किसके लिए वन वर्ड है? ये हमारा ये जो सेंटेंस है उसके लिए। क्या कर रहा है? हु अटैक फर्स्ट। क्या कर रहा है? हु अटैक फर्स्ट। जैसे मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं। कितने लोग? दो लोग। हमारा एक चिंटू है और एक हमारा पिंटू है। अब इसमें से जिसने पहले हमला कर दिया, जिसने पहले अटैक कर दिया, मान लीजिए चिंटू ने अटैक कर दिया पहले, तो चिंटू हमारा क्या हो जाएगा? अग्रेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्रेसर, अर्थात हु अटैक फर्स्ट। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए लिखने का तरीका है कि आप चाहे ये लिखिए कि हु अटैक फर्स्ट, फिर डैश करिए, फिर लिख लीजिए अग्रेसर, AGGRESSOR, अग्रेसर, फिर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए हमलावर, अर्थात जो पहले हमला करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अग्रेसर। तो चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन? ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, लाइफ स्टोरी रिटन बाय मैन हिमसेल्फ, यानी लाइफ स्टोरी। लाइफ का मतलब होता है दोस्तों जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। स्टोरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कहानी। बिल्कुल आप एकदम अच्छे से समझते चलिए दोस्तों। तो ये कह रहा है कि जीवन की कहानी, रिटन माने लिखी गई हो। अब किसके द्वारा लिखी गई? बाय। देखिए बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। जैसा कि आप पैसिव वॉइस में पढ़ते होंगे, बाय, द्वारा। किसके द्वारा? मैन हिमसेल्फ। मैन हिमसेल्फ माने ऐसा आदमी जो खुद लिखता हो। हिमसेल्फ माने स्वतः। हिमसेल्फ माने स्वतः, यानी ऐसा आदमी जो अपने जीवन की कहानी खुद लिखता हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है बच्चों, और वह जो है अपने जीवन के बारे में लिखना चाह रहा है, तो उसने लिखते लिखते जो है पूरी एक किताब बना दी, पूरी एक डायरी उसने लिख डाली। क्या लिख दिया? उसने पूरी एक डायरी लिख दी, और उस डायरी में जो है उसने अपने पूरे जीवन की भर की कहानी लिख दिया। तो बताइए दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। दोस्तों क्या क्या कथा? आत्म। आत्म माने खुद की, और कथा माने कहानी। तो जो व्यक्ति अपने से लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। चलिए हम आगे आगे बढ़ते। ये तो इंपॉर्टेंट लगा ही लीजिए, क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट खास तौर पे। और दूसरी भी इंग्लिश मीडियम के जो ऐसे बच्चे हैं जो कि वन वर्ड जिनके आता है, वो बिल्कुल नोट कर लें। और दूसरी बात, आर्मी स्कूल के, नवोदय स्कूल के, सैनिक जो स्कूल के बच्चे होते हैं, ये सब इसको जरूर नोट करिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है। फिर बात आती है आर्बिट्रेटर की। किसकी? आर्बिट्रेटर की। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच। आर्बिट्रेटर माने पंच। पंच परमेश्वर बोला जाता है ना। हु मेक्स एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, अर्थात दो पार्टीज हैं, कोई भी दो बंदे हैं, उनके बीच में जो व्यक्ति समझौता कराता है, क्या कराता है? समझौता करा देता है, उसको बोला जाता है पंच। क्या बोला जाता है दोस्तों? पंच। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि ऑटोबायोग्राफी। हाँ, एनिमेट ये आता है। एनिमेट ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और नोट कर लीजिए। एनिमेट। एनिमेट का मतलब पहले तो मीनिंग जान लीजिए। एनिमेट का मतलब दोस्तों होता है सजीव। क्या होता है? सजीव होता है। लिविंग थिंग, जितने भी इस जगत में जितने भी लिविंग थिंग हैं,
चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो दोस्तों, उसे हम बोलते हैं एनिमेट। क्या बोलते हैं? एनिमेट। ठीक है, तो एनिमेट का मतलब क्या हो गया? सजीव। एनिमेट का मतलब सजीव। चलिए, एमिकेबल, यस 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 यस, मिल गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमिकेबल। एमिकेबल क्या है? एमिकेबल का मतलब होता है मजाकिया। एमिकेबल का मतलब मजाकिया, जो मजाक करता है। देखिए, जैसे कि जोकर नहीं होता है, क्या होता है? जोकर, मेरा नाम जोकर, है ना? तो जोकर जो होता है वह क्या होता है? वो एमिकेबल होता है। क्या होता है? एमिकेबल होता है। अर्थात हु मेक्स अदर्स लाफ। अर्थात हु माने जो, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो मेक्स अदर, दूसरों को क्या करते हैं? लाफ, यानी हंसाते हैं। वो क्या हो गया? मजाकिया हो गया। फिर आता है एमनेस्टी, AMNESTY, AMNESTY। स्पेलिंग एकदम एक्यूरेट लिखेगा, एकदम करेक्ट लिखेगा। आम माफी, जनरल पार्डन टू पॉलिटिकल प्रिजनर। देखिए, प्रिजनर का मतलब दोस्तों कैदी होता है। देखिए, मीनिंग तो सब लोग नोट करते चले, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ट्रांसलेशन में आ जाता है, कभी आपको जो है किसी चैप्टर में लिखा मिलता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो प्रिजनर का मतलब कैदी, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, राजनीतिक। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? पार्डन। ये देखिए, बहुत अच्छी मीनिंग है, पार्डन। पार्डन का मतलब क्षमा। पार्डन का मतलब क्षमा, जिसको हम एपोलाइज बोलते थे ना, एपोलाइज। जो कि अभी 11 के एक पेपर में हमने देखा था, आया भी था, क्लास 11 या 12 के पेपर में, जो अभी ट्रिमेस्टर एग्जाम हुआ था, तो उसमें हमने देखा था, एपोलॉइज आया था, उसका सेनोनम लिखना था। तो दोस्तों, उसका सिनोनिम हो गया आपका पार्डन। क्या हो गया? पार्डन। फिर आता है ऑडिबल, यस यस यस, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एकदम खट से एकदम छाप दीजिए। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब क्या होता है? सुनने योग्य, ऐसी चीज़ें जो सुनने योग्य हों। अर्थात जैसे मान लीजिए कि व्हाट कैन बी हियर्ड, जिसको सुना जा सके। जैसे कैसे अब इसको सुना जा सके? जैसे मान लीजिए ये आपका कान है, ठीक है, ये आपका कान है। अगर यहाँ से कोई साउंड, कोई बाजा जो है बज रहा है, कोई साउंड बज रहा है, देखिए बहुत से लोग बाजा बजाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जो तरंगे हैं, जो आवाज़ है, अगर वो अच्छी लग रही हैं कानों को, आपके आपके कानों में सुनने के लिए ठीक हैं, तो वो उसी को बोलते हैं ऑडिएबल। क्या बोलते हैं? ऑडिएबल बोलते हैं। AUDIABLE, ऑडिएबल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये अगर वही चीज़ें, वही साउंड बहुत ज़्यादा तेज हैं, कानों में सुनने के काबिल नहीं है, तो जो है अनऑडिएबल हो जाएगा। तो ऑडिएबल का मतलब ये हो गया सुनने काबिल हो, सुनने योग्य। अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब शौकिया, हु परस्यूज सम वर्क एज हॉबी, माने जो शौक से करता हो। शौकिया का मतलब क्या होता है? शौक से करने वाला, अर्थात वह ऐसा कोई भी काम करे जिसमें करने में उसको शौक हो, यानी उसको अच्छा लगे, उसको पसंद हो, उसको बोलते हैं क्या? एमेच्योर। एथिस्ट, ये देखिए एथिस्ट आता है, नास्तिक। ये बहुत बार आया है, इसको नोट कर ले, 11-12 वाले खास तौर पे, नवोदय और आर्मी स्कूल वाले, और बाकी और भी हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि और लोग ना नोट करें, सभी के लिए है, बट ये इन लोगों के लिए तो खास तौर पे स्पेशल है, यानी इनके लिए तो आना ही आना है, एकदम तय है, फिक्स है। एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब नास्तिक। अब ये सेंटेंस क्या है? वन हु डज नॉट, माने ऐसा व्यक्ति जो नहीं करता है क्या? भरोसा, विश्वास, जो विश्वास नहीं करता किसमें? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर होते हैं, यानी कि भगवान होते हैं। जो व्यक्ति ये नहीं मानता है क्या कि ईश्वर होते हैं, उनको बोला जाता है एथिस्ट। क्या बोला जाता है दोस्तों? एथिस्ट। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एथिस्ट का मतलब नास्तिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अनानिमस, अनानिमस का मतलब क्या कर रहा है? अनानिमस का मतलब बिना पत्ते का, बिना पते का। हैविंग नो प्रॉपर नेम और एड्रेस, अर्थात कोई एक ऐसा व्यक्ति, देखिए जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए हमारा जो है चुन्नू है, कोई हमारा चुन्नू है, उसका एक घर यहाँ है, ठीक है, एक घर जो है यहाँ है, और एक घर यहाँ है ना? कभी वो यहाँ रहता है,
कभी यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है ना। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको उसको उसी को बोलते हैं अनानिमस, अर्थात बिना पते का। उसका कोई हैविंग नो प्रॉपर नेम ऑफ एड्रेस, उसका ना तो कोई एड्रेस सही से है ना तो कुछ है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनानिमस। तो दोस्तों ये वन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अभी तो ये छोटा सा पार्ट है, अभी इसके कई एपिसोड आएंगे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपको नोट करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा नोट करिए, अगर जिसको लगे कि हाँ हमको नोट करना चाहिए, बिल्कुल वीडियो को पॉज कर ले, रोक ले, और उसके बाद नोट करके फिर वीडियो को आगे देखे। वीडियो तो आपके पास रहेगी, यूट्यूब पे हमेशा अपलोड रहेगी, जब चाहोगे आप सर्च करो इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज, तुरंत हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए अगर आप ये न करना चाहते हो तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन आप प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिलते चले जाएं। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एब्डिकेट माने पद त्याग, टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरली, अर्थात पद को त्याग देना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटोनीम, एंटोनीम जिसको बोलते हैं अपोजिट, है ना, एंटोनम, तो ANTONYM, इसको देखो एंटोनीम बोला जाता है या एंटोनम। तो विपरीत शब्द अर्थात अपोजिट, वर्ड इन अपोजिट मीनिंग, जैसे अपोजिट मीनिंग का, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि LAD, लेड, क्या बोला, लेड, लेड माने छोरा, लेड माने छोरा, है ना। अब इसका अपोजिट यानी इसका एंटोनम क्या हो जाएगा, लेस, LASS, लेस माने छोरी, क्या हो जाएगा दोस्तों, छोरी हो जाएगा। इसको लड़का भी आप बोल सकते हो, लड़की भी बोल सकते हो, है ना, तो इसी को बोलते हैं एंटोनम। तो चलिए एमिएबल, ये देखिए एमिएबल, एमिएबल एक ऐसा शब्द है, अगर जो हमारे ऐसे बच्चे जो कि कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड के हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको निश्चित याद आ गया होगा कि मैंने ऑफलाइन क्लासेज में मैंने पढ़ाया भी है, एमिएबल शब्द है। कौन था एमिएबल, बताइए भाई। वो अगर पैसेज भी हमारा किसी ने पढ़ा होगा, जो पैसेज मैंने बनाया था, अगर वो लेंचो वाला चैप्टर जिसने भी पढ़ा है, तो लेंचो वाले चैप्टर में एक पात्र है जिसका नाम था पोस्ट मास्टर। क्या था, पोस्ट मास्टर। और वो पोस्ट मास्टर कैसा प्राणी था, वह पोस्ट मास्टर एमिएबल, यानी पोस्ट मास्टर वाज द एमिएबल पर्सन। तो मिलनसार था, अब याद आ गया होगा, मिलनसार था, यानी जो सबसे मिलने के इच्छुक हो उनसे भी मिले, है ना, अकेले में न रहें। तो दोस्तों उसको बोलते एमिएबल, अर्थात अ मैन हैविंग गुड नेचर, अर्थात जो सबके लिए अच्छा नेचर रखता हो, अच्छा स्वभाव रखता हो। अनार्ची, अराजकता, स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, अर्थात ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी रूल कानून नियम ना हो, उसी को बोलते, कहना चारों तरफ अराजकता ही अराजकता फैली हुई है, उसी को बोलते हैं एनार्ची। एडोलसेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एडोलसेंस, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, बिल्कुल पेन कॉपी लिए रहा करें, जब भी हमारे वीडियो को देखा करिए दोस्तों, पेन कॉपी जरूर रखा करें, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स आपको हमेशा काम देगी। अभी तो हमारी शुरुआत है ये, अभी देखना इतने अच्छे वीडियो आएंगे, अगले एपिसोड में देखना इतने अच्छे वन वर्ड लेकर आएंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग बिल्कुल एकदम मतलब कि एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट अगला वीडियो हमारा रहेगा। तो एडोलसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था, एज बिटवीन 14 to 18। ये देखिए किशोर अवस्था, जो बच्चे हमारे एजुकेशन पढ़े होंगे, इंटर में एजुकेशन लिए रहे होंगे, या जो बीएड की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें दिया रहता है कि किशोरावस्था की उम्र कब से कब होती है। जो बीटीसी कर रहे होंगे, अर्थात ऐसे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो बीटीसी के हमारे कैंडिडेट हैं, तो वो भी इसको जान गए होंगे कि एडोलसेंस क्या होता है, किशोरावस्था होता है, जो कि जिनकी उम्र 14 से 18 साल होती है उनको बोला जाता है एडोलसेंस। क्या बोला जाता है दोस्तों, एडोलसेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोक्रेसी, यस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एकदम झमाझम। ऑटोक्रेसी माने राजतंत्र, क्या होता है, राजतंत्र, अर्थात राजा का शासन। किसका शासन, राजा का शासन, गवर्नमेंट ऑफ वन रूलर,
माने ऐसा शासन जिसमें केवल एक ही राजा है और वो जो चाहे वो करे और उसका बच्चा फिर राजा बने, उसका बच्चा राजा बने, इस प्रकार से ये ऑटोक्रेसी बोला जाता है, यानी राजतंत्र। और जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया में ऐसा है नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रजातंत्र, प्रजा का शासन। फिर एमेच्योर माने शौकियाना, अभी देखिए ऊपर आया था ना, वही चीज है। वन हु परस्यूज सम आर्ट ऑफ स्पोर्ट एज हॉबी, यानी जो शौक से कोई काम करता है उसको बोलते हैं एमेच्योर, माने शौकियाना। आगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बिलिंगुअल जिसको बोलते हैं बाइलिंगुअल, माने द्विभाषिया, ऐसा व्यक्ति जो द्विभाषिया बोलता हो, अर्थात दो भाषा। जैसे मान लीजिए कि ये अपन का चुन्नू है, क्या भाई दोस्तों, चुन्नू है। एक ये इंग्लिश में, आपको देखिए इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है ना, और हिंदी में भी आपसे बात कर रहा है, किसमें, हिंदी में भी आपसे बात कर रहा है। तो ये दो भाषा हो गया ना, इंग्लिश भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है। तो हमारा ये जो चुन्नू है ये क्या हो गया, हमारा चुन्नू हो गया जो है बिलिंगुअल हो गया, यानी द्विभाषिया हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलिंगुअल। बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो ज़्यादातर सभी लोग तो बाइलिंगुअल होते हैं, बिलिंगुअल होते हैं, जो दो भाषा बोलते हैं। भाई आज आमतौर पे इंग्लिश और हिंदी बोली ही जाती है। तो खैर बायोग्राफी, देखिए अभी आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा, अब बायोग्राफी। बायोग्राफी भी देखिए आत्मकथा है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है, यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, किसी दूसरे के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राम है, मान लीजिए ये राम है, और राम के जीवन के बारे में किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। तो यहाँ पे राम के जीवन की बात वाल्मीकि ने लिखा, इसलिए जो रामायण है हमारा, यह रामायण जो है क्या हो जाएगा, बायोग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोग्राफी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बायोग्राफी लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। बिलीवियर माने आस्तिक, बिलीवर माने आस्तिक, हु बिलीव्स इन गॉड, जिसको यह लगता है कि ईश्वर होते हैं और ईश्वर सही में है, तो वो बोले जाते हैं बिलीवियर, अर्थात आस्तिक। इंपॉर्टेंट है। और फिर है बिबिलियोफाइल। बिबिलियोफाइल देखिए एक चीज जिसको रूट वर्ड बोला जाता है, हमारे जो टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, फाइल देखिए PHILE है ना, फाइल, इसका मतलब प्रेम, ये रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड है, प्रेम या प्रेमी। ये जहां भी शब्द मिल जाए, ये शब्द जहां भी मिल जाए वहां पे आप समझ लीजिएगा कि उसका अर्थ प्रेम या प्रेमी से है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बिबिलियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी, अर्थात जो कि पुस्तकों से प्रेम करने वाले को बोला जाता है पुस्तक प्रेमी। जिसको किताबें अच्छी लगती हैं, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, उसको, उसी को बोला जाता है बिबिलियोफाइल। ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम मोस्ट है। जो ऐसे बच्चे जो टीजीटी की एग्जाम देने जा रहे हैं या पीजीटी का एग्जाम दे, वो उनके लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट हिस्से, इम्पॉर्टेंट है ये। बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए, खासतौर पे टीजीटी और पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए दोस्तों और पीजीटी के लिए ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और कंटेम्प्रोरी माने समकालीन, कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन, पर्सन्स लिविंग इन द सेम पीरियड। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, समकालीन, ये कह तो रहा है जैसे कि एक ही समय में दो व्यक्ति रहे हों, एक ही समय में। जैसे बात करें अगर राम की और रावण की, किसकी, राम की और रावण की, तो ये दोनों व्यक्ति समकालीन थे, एक ही समय में एक ही टाइम पर ये दोनों व्यक्ति थे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, कंटेम्प्रेरी, माने एक ही समय में दोनों एक ही टाइम पर। ठीक है। फिर कैटलॉग, ये तो बिल्कुल एकदम फेमस है कैटलॉग। आप कहीं भी जाइएगा, चाहे सुनार के यहाँ जाइए, है ना, सुनार के यहाँ जाइए, या फिर आप कपड़े की दुकान पर जाइए, किसकी दुकान पे, कपड़े की दुकान पर जाइए, या तो फिर कहीं भी जाइए, वहाँ आप कहते हैं कि कृपया कैटलॉग दिखा दीजिए, प्लीज शो मी कैटलॉग, है ना। तो कैटलॉग होता क्या है, आज आप समझ जाइए कि कैटलॉग होता क्या है। कैटलॉग का मतलब पहले क्या है, सूची पत्र। क्या है दोस्तों, सूची पत्र, यानी ये सूची किस चीज की, जो चीज आप जिस चीज को देखने जा रहे हैं, अगर आप गहने देखने जा रहे हैं तो उसमें गहने की सूची बनी होगी, कहीं आपकी झुमकी बनी होगी, तो कहीं बाला, तो कहीं पुल्ली, तो कहीं माथ बेंदी, है ना।
तो उसकी उसमें तस्वीर बनी रहेगी जिसको बोलते हैं कैटलॉग। तो दोस्तों इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कैटलॉग। क्रेडुलस, वाह भाई वाह, क्या बात है। क्रेडुलस एकदम महा इंपॉर्टेंट, एकदम महा यानी मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्रेडुलस। और कौन लगा लेंगे भाई? टीजीटी, टीजीटी के स्टूडेंट, एलटी ग्रेड के स्टूडेंट। और कौन लगाएंगे? सी टेट वाले लगाएं, टेट सी टेट और यूपी टेट। जो यूपी टेट की परीक्षा, जो हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट सी टेट के लिए। तो क्रेडुलस का मतलब शीघ्र विश्वास करने वाला। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों पे भरोसा कर लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्रेडुलस। देखेंगे आप लोग अपने चारों नज़र घुमाएंगे तो आपके आसपास ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि आपने कहा हाँ यार ये एकदम सही बात है, तो कहेगा हाँ हाँ सही कर रहे हैं आप। यानी कि दूसरों की बातों को बहुत जल्दी भरोसे में ले लेना, यानी बहुत जल्दी विश्वास कर लेना उसकी बातों पर, उसी को बोलते हैं बच्चा क्रेडुलस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडुलस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। कैलुअस, कैलुअस का मतलब कैलुअस भावहीन, अर्थात अ पर्सन हैविंग नो फीलिंग। बिल्कुल ये क्लास ट्वेल्थ वाले, क्लास 12 के बच्चे, 12 के बच्चे लगाओ भाई, ये बिल्कुल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, एकदम दस्तक दे रहा है, एकदम नॉकिंग एट डोर। अ पर्सन हैविंग नो फीलिंग यानी कैलुअस है ये, बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई ना तो दुख ना तो दर्द ना तो हंसी, कोई फीलिंग नहीं, वो बिल्कुल कैलुअस है। कहते भाई अरे यार ये तो बिल्कुल कैलुअस आदमी है, इसमें इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ना तो प्रेम की है ना तो नफरत की। क्रेडिबल, यस, इनक्रेडिबल इंडिया। कभी कभी आप टी शर्ट वगैरह हम देखते होंगे क्रेडिबल लिखा रहता है, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है इनक्रेडिबल, लेकिन क्रेडिबल है, इसका अपोजिट होता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अर्थात यहाँ पे विश्वास योग्य, बिलीव के काबिल है, दैट कैन बी बिलीव्ड, ऐसी चीजें जिसका भरोसा किया जा सकता है। सेलिबेसी, वाह भाई वाह, टीजीटी वाले लगाओ भाई जोरदार, टीजीटी टीजीटी, बिल्कुल जोरदार तरीके से लगा लीजिए, टीजीटी लगाएं भाई, पीजीटी लगाएं, और आर्मी वाले लगाएं, आर्मी में तो आया है भाई, ये जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ऐसे बच्चे, हमारे जो आर्मी की स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, नवोदय वाले तैयारी कर, बिल्कुल इसको एकदम रट ले, आज के आज एकदम गुनगुने पानी से ले ले, एकदम पुड़िया बनाएं और उसको सुबह दोपहर शाम इसको ले ले। सेलिबेसी, सेलिबेसी, आई एम सेलिबेसी, बिल्कुल इसको गाना बना ले, रटते जाइए। माने ब्रह्मचारी, क्या होता है? ब्रह्मचारी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट वाइफ, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी ना हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति नहीं कि शादी हुई थी पत्नी निकल गई, हाँ अब कह रहे हैं मेरे पास तो पत्नी ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि विदाउट वाइफ, ऐसा व्यक्ति जिसने शादी ही न किया हो उसको बोलते हैं सेलिबेसी, यानी ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी बोला जाता है ना भाई। तो आज से बिल्कुल आप बोलना शुरू कर दीजिए, आई एम सेलिबेसी, आई एम सेलिबेसी, ठीक है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो जिसकी शादी हो गई वो काहे चिल्लाएगी भाई, उनको नहीं कहना है ना। कॉलीग, कलीग, देखिए कलीग शब्द, ये आप लोग टीवी अगर देखते होंगे तो उसमें अक्सर धारावाहिकों में बोला जाता है ये हमारे कलीग थे, जो कि आज जो है इनका विकेट गिर गया, ये कलीग थे, है ना हमारे। विकेट विकेट गिर गया मतलब अरे बूढ़े थे, वो कलीग भाई, क्या बूढ़े कलीग नहीं हो सकते हैं? वो भी तो हो सकते हैं अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल कलीग है। इसकी स्पेलिंग खास तौर पे क्लास ट्वेल्थ सॉरी 11th 12th और टीजीटी, ये खास तौर पे ध्यान दें, ये इस ग्रुप के बच्चे हमारे जो भी हैं कलीग। अच्छा इसमें क्या, ये केवल वन वर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी जो स्पेलिंग एरर पूछता है, क्या पूछता है? स्पेलिंग एरर, याद रखिएगा स्पेलिंग एरर में एक कलीग पूछता है, कई बार पूछा है स्पेलिंग वाले में, तो जो कि टीजीटी में भी आता है करेक्ट स्पेलिंग, और बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, और क्लास हाई स्कूल में भी आया है, हाई स्कूल के बच्चे, HIGH हाई स्कूल, यानी बोर्ड के एग्जाम जो देने जा रहे हैं, तो इनकी स्पेलिंग बिल्कुल आज के आज रट लीजिए, कलीग। अब मीनिंग याद करें, कलीग माने सहकर्मी होता है,
यहाँ सहकर्मी लिखा है, ए उड़ंतु, अरे रे कहाँ लग गया, उड़ंतुर है, सहकर्मी। पर्सन्स वर्किंग इन द सेम वर्क, यानी आपके ऐसे संगी साथी जो आपके साथ काम कर रहे हो उनको बोला जाता है कलीग, सहकर्मी बोला जाता है। चलिए भाई, सेंटेनरी यानी जिसको सेंचुरी भी बोला जाता है ना, सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी माने शताब्दी। कहते ना सचिन ने सेंचुरी मार दी, 100 रन ठोक दिया, तो सेंचुरी तो आप जानते ही हैं। और एक और होता है, याद रख लीजिएगा, क्या, सेंटेनरी माने शताब्दी, 100 साल, है ना। सेलिब्रेशन ऑफ 100 ईयर, यानी 100 साल का जो समय व्यतीत हो जाता है उसको सेंटेनरी बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन देखिए, हमने आप लोगों के लिए ऐसे वन वर्ड ले आए हैं दोस्तों, इसमें आप प्रोनाउंसिएशन भी देखिए। अगर कोई स्टूडेंट जिनकी एकदम इंग्लिश कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए देखिए मैंने किस प्रकार से इसको खोज करके इसको बनाया, और बनाने के बाद हमने आपके लिए प्रोनाउंसिएशन भी ले आया कि भाई हो सकता है हमारे बहन और भाई पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको उच्चारण को पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन को पढ़िए, है ना। बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है। अंतर्देशीय प्रसिद्धि, हु हैज इंटरनेशनल पॉपुलरिटी, अर्थात जिसके बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, दूर दूर के लोग जानते हैं। ड्रॉन गेम, भाई ड्रॉन गेम, ये लो भाई पबजी गेम तो जानते थे, गरीना फ्री फायर भी जानते हैं भाई, ये तो बहुत लोग खेलते हैं, हमारे रुद्र भी जो है खेला करते हैं, है ना, लेकिन बहुत कम खेलते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो खैर, और ड्रॉन गेम, ये ड्रॉन गेम क्या होता है, बराबर का खेल। कैसा खेल, बराबर का खेल। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, वाह, जिसको टाई बोलते हैं क्रिकेट में, क्या बोलते हैं, मैच, कहते हैं ना मैच टाई हो गया, मैच क्या हो गया, टाई हो गया, अर्थात कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉ गेम, मैच ड्रॉ हो गया, क्या हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, वही है ड्रॉ गेम, है ना, मैच ड्रॉ हो गया भाई, न आप जीते न हम जीते, मैच ड्रॉ हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी, देखिए अभी ऊपर आया था ऑटोक्रेसी, अब आ गया डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लास्ट वन है और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको एकदम लिख लीजिए। पेन उठाइए, उठाइए उठाइए, जल्दी करिए, चलिए, कोई लेजीनेस नहीं, बिल्कुल पेन उठाइए, पेज ओपन करिए और इसको नोट करिए। चलिए मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, लिखो, DEMOCRACY, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, अर्थात पब्लिक का शासन, जो कि अपने इंडिया में इस समय क्या है, डेमोक्रेसी ही है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसी सरकार जो कि लोगों के लिए हो, लोगों का हो और लोगों के द्वारा हो, उसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। तो दोस्तों ये इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आएंगे, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ख़ास तौर पे वो ऐसे इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि हमारे TGT स्टूडेंट और PGT के स्टूडेंटों के लिए रहेगा, और दोस्तों जो इस बार क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा अगला वीडियो। उसका एक भी प्रश्न अगर आपसे छूट गया तो निश्चित रूप से जानिएगा कि आप निश्चित पछताएंगे, जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे निश्चित पछताएंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, आप करिए इंतज़ार हमारे अगले वीडियो को। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाह रहा हूँ। गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो। जय हिंद, जय भारत।